हेलो पीपल, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ। हैप्पी विंटर। एंड सो आज का जो मेरा टॉपिक है, और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि मेरी जो भी वीडियोस अभी तक आई हैं सबने बहुत पसंद की, सबने बहुत प्यार दिया। सबसे अच्छी बात ये लगी मुझे, इंस्टाग्राम पे लोगों ने मैसेज करके बताया कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर giving me so much love and respect. So thank you so much. एंड आज का जो मेरा टॉपिक है वो है लास्ट सीन। यस, लास्ट सीन का मतलब होता है जैसे हम व्हाट्सएप चेक करते हैं ना, लास्ट सीन 1 मिनट अगो, राइट, या 1 सेकेंड अगो तो नहीं दिखाता, 1 मिनट अगो, 5 मिनट्स अगो, यू कैन से 1 आवर अगो, है ना। तो आज जो मेरा टॉपिक है वो ये मत सोचना कि मैं लास्ट सीन मैं ही बोल रही हूँ कि व्हाट्सएप के बारे में, इस बारे में मैं कुछ बता रही हूँ आपको, या इन चीज़ों के बारे में कुछ बता रही हूँ। मेरा आज का जो टॉपिक है वो लास्ट सीन से रिलेटेड है कि व्हाट्सएप व्हाट्सएप लास्ट सीन इज 1 मिनट अगो, बट भागवत गीता, गुरु ग्रंथ साहिब, बाइबल, कुरान सीन 1 ईयर अगो। वाई? हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे लास्ट सीन वन मिनट अगो होता है, तो आपको नहीं लगता कि सबसे ज़्यादा हमारी लाइफ में इम्पोर्टेंस रखने वाली चीज़ें, यहाँ मैंने रिलीजियस बुक्स को ही क्यों रखा, माता पिता उनके पास बैठे हुए भी लास्ट सीन 1 ईयर को, घर में होते हुए भी आप फ़ोन में लगे होते हो, आप उनको टाइम नहीं देते, अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं देते। चलो अपार्ट फ्रॉम, मैं ज़्यादा इस चीज़ में नहीं एंटर होना चाहती, तो मैं जो चीज़ें मेरे को आप तक पहुंचानी है मैं उस टॉपिक पे बात करती हूँ। तो व्हाट्सएप एक मिथ है लाइफ का बहुत बड़ा, एक सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है कि आप लोगों से बात कर सकते हो, या कोई भी टेक्नोलॉजी, मैं व्हाट्सएप की बात नहीं कर रही यहाँ पे हर सोशल नेटवर्किंग की बात कर रही हूँ जहाँ हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं। एंड भागवत गीता जो है वो एक रियलिटी है लाइफ की। व्हाट्सएप इज मिथ एंड भागवत गीता इज अ रियलिटी। मिथ क्यों है? क्योंकि आप आज जिन लोगों से 10-10 घंटे व्हाट्सएप पे बात करते, एक टाइम पे वो आपकी लाइफ में एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, आपका ब्रेकअप हो जाएगा। आप अगर कॉलेज लाइफ में हैं तो फिर आप जॉब करेंगे, फिर आप नए लोगों से मिलेंगे। तो किसी भी इंसान को दिन के 24 घंटे देना बंद करें, उसमें से कुछ टाइम आप अपने उन चीज़ों के लिए भी निकालें जो आपको एनहेंस करे लाइफ में, आपको आपकी प्रॉब्लम से निकलने में मदद करे। आपके पेरेंट्स, आपके ब्रदर सिस्टर, उनके पास आप टाइम स्पेंड कर सकते हो। जो हमारी रिलीजियस बुक्स हैं, आप उनको पढ़ के अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छा आप अनुभव करेंगे। व्हाट्सएप पे आपको भी पता है कि आप कितना ही सुकून महसूस करते हैं, ठीक है। सेकंड इज़ वेस्ट ऑफ टाइम। मैंने अभी बताया कि आप घंटों फ़ोन पे लगे रहेंगे, घंटों आप व्हाट्सएप पे लगे रहेंगे, तो ये आपका वेस्ट ऑफ टाइम है। बट भागवत गीता, कुरान, बाइबल एंड गुरु ग्रंथ साहिब जी, ये आपके लिए वर्थी ऑफ लाइफ है। आपकी ज़िंदगी में उन कोई कीमत लेकर आएंगे आपकी ज़िंदगी में, वो टाइम वेस्ट नहीं है। वो आपको एक स्पिरिचुअलिटी से जोड़ते हैं, आपको खुद से जोड़ते हैं, आपको आपके धर्म से जोड़ते हैं, आपको एक सच्चाई से जोड़ते हैं। ये वर्दी ऑफ लाइफ है, ठीक है। व्हाट्सएप का कोई कंक्लूजन नहीं निकलेगा लाइफ में आपकी ज़िंदगी में। आपने यूज़ करा, फ़ोन साइड रख दिया, आपने कुछ शॉपिंग की ऑनलाइन, कुछ भी आपने किया, ये सब चीज़ें मैं कर चुकी हूँ। मैंने हमको हमेशा बताया कि मैं किसी का एग्जाम्पल नहीं देती कि उससे सीखो उससे सीखो, मैं अपना एग्जाम्पल देती हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में क्या चीज़ें ठीक की हैं, और वही चीज़ें मैं आप तक पहुँचाती हूँ। तो मुझे अगर उसका जो परिणाम है वो अच्छा लगा, तभी मैं आपके साथ ये चीज़ें शेयर कर रही हूँ। सो व्हाट्सएप का कोई कंक्लूजन आपकी ज़िंदगी में नहीं निकलेगा, बट भागवत गीता या
हमारी जितने भी रिलीजियस पवित्र बुक्स जो मैंने आपको बताया, इन सब का कंक्लूज़न बहुत बड़ा कंक्लूज़न निकलता है। आप उसका एक एक वर्ड का कंक्लूज़न इतना बड़ा है। आप मूल मंत्र उठा लीजिए, आप सिर्फ ओम का उच्चारण लगा लीजिए, आप बाइबल में प्रेयर है जो भी गॉड के लिए जो प्रेयर की जाती है वो उठा लीजिए। कुरान में आप आई मतलब कुछ अच्छा आइडिया नहीं है मेरे को कुरान के बारे में, बट उनके लिए भी अगर अल्लाह को उनकी नमाज है, देखो वो हर चीज़ ना, मतलब हर धर्म से रिलेटेड हर चीज़ आपकी ज़िंदगी में एक अच्छा कंक्लूजन लेके आती है। आप एक जगह पहुंचते हैं उनको पढ़ने से, लेकिन आप व्हाट्सएप यूज़ करने से कहीं नहीं पहुंचते। ठीक है, बस आप ये कह सकते हो कि आपको आज के ज़माने को आपको एक एंड्रॉइड फ़ोन चलाना आता है, दैट्स इट। सो कंक्लूजन के लिए मैं ये वर्ड भी यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि आप देखेंगे कि भगवत गीता में, गुरु ग्रंथ साहिब जी में, हर चीज़ में कि ना कितने भी जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी आप ले लीजिए, उसमें कबीर की बाणी है, गुरु रामदास जी की बाणी है। मतलब उन्होंने जो भी महापुरुष हुए हैं, जो भी जिन्होंने बहुत अच्छा अपनी लाइफ का कंट्रीब्यूशन दिया है, उनकी ज़िंदगी से रिलेटेड उन्होंने जो दोहे दिए हैं, उन दोहों को लिखा हुआ है कि आप उनसे कुछ समझे, सीखे। कहा जाता है ना कि हमारे बड़े हमें कुछ भी बोलते हैं तो कोई भी कहावत जो बनी वो ऐसे ही नहीं बनी, उसके पीछे बहुत बड़ी हिस्ट्री रही है, तो वो चीज़ें आपको वहाँ से सीखने को मिलती हैं। तो उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। आपको पता होना चाहिए कि आपकी लाइफ में क्या होती है और क्या नहीं। तो इस चीज़ आपको ये वीडियो देख के अगर कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। फोर्थ, जो सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ को इफ़ेक्ट किया है या मैंने लोगों की लाइफ को इफ़ेक्ट होते हुए देखा है, मैं उस कंक्लूज़न पे पहुंची हूँ, तभी मैंने शायद ये लास्ट सीन करके वीडियो बनाई है। आप देखेंगे कि व्हाट्सएप पे कभी कभी एमएमएस भी आ जाते हैं, कुछ गंदी वीडियोस भी आ जाती हैं, नॉन वेज जॉक्स भी आ जाते हैं, और आप लोग हंसते हो और उनको पढ़ते हो, फॉरवर्ड कर देते हो। मैं ये नहीं कह रही कि गंदी चीज़ें याद है, लेकिन चांसेस ये होते हैं कि गंदी चीज़ें ज़्यादा आती हैं। आपने कितनी देखी कि भागवत गीता या बहुत अच्छे शब्द को आपने फॉरवर्ड करा है। कोई बुजुर्ग हैं, एक अच्छी खासी एज लिमिट क्रॉस कर चुके हैं, 40-50 के हैं, तब तो नहीं करते हैं। हमने देखा कभी 18 ईयर्स के, देखो जो भगवान से जुड़े हैं वो करेंगे, जो नहीं जुड़े वो नहीं करेंगे। तो आप देखेंगे कि आपको गुरु ग्रंथ साहिब में, आपको भागवत गीता में, आपको बाइबल में ये एमएमएस, ये चीज़ें कभी नहीं मिलेंगी आपको। ये इस टाइप की चीज़ें नहीं मिलेंगी जो आपके मन को ख़राब करे, आपके मन को अपवित्र करे या आपकी आत्मा में गलत काम करने को प्रेरणा दे। जबकि आप जब इन चीज़ों को पढ़ेंगे तो आपके मन से ये चीज़ें ही निकल जाएंगी। आप एक गृहस्थ जीवन में खुश रहना सीखेंगे, आप अपने पार्टनर को चीट ना करना सीखेंगे, आप अपने अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना सीखेंगे। और देखो व्हाट्सएप को ना आप एक टेक्नोलॉजी की तरह लीजिए। मान लीजिए, एक उदाहरण से, एक एग्जांपल से समझते हैं। मैं अभी अपने घर की छत पे जाती हूँ और मैं अपने घर, मतलब फॉर एग्जांपल मैं गुजरात से गुड़गांव में आवाज़ लगाती हूँ, मम्मी चिल्ला के, या भाई या पापा मेरा ये काम कर दो, मुझे इसका एक नंबर सेंड कर दो, मेरे लिए ये काम कर दो, तो उनको आवाज़ ही नहीं जाएगी। मेरी छत से दूसरे की छत, मतलब 10 घर छोड़ के ही आप अगर आवाज़ लगाएंगे तो नहीं जाएगी। तो आपको लगता है कि 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर आवाज़ जा सकती है? नहीं जा सकती। तो एक टेक्नोलॉजी आई जिससे हम फ़ोन पे बात कर सकते हैं, हज़ारों किलोमीटर, लाखों नहीं पता, हज़ारों किलोमीटर दूर बैठे हम बातें कर सकते हैं। तो उसको उतना ही लिमिट रखें, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगी में जहर की तरह ना घुलने दें, ठीक है? क्योंकि स्लो पॉइजन है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपकी ज़िंदगी ना ऐसे वेस्ट हो जाती है और आपको पता भी नहीं चलता, ठीक है? सो जब आप ये चीज़ें आप देखते हैं, पढ़ते हैं, फॉरवर्ड करते हैं, तो ये चीज़ें मेरी नज़रों में गलत है। बाकी आपको जो ठीक लगे वो आप करें। आपने देखा होगा कि व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारे ग्रुप्स बने होते हैं जिसमें आप गप्पे मार रहे होते हैं। उसको देखा हुआ ऐसा लग रहा था, उसको देखा हुआ ऐसी लग रही थी, ये वो, लोगों ने बिजनेस बना लिया है। बहुत अच्छी चीज़ है, कीजिए, लेकिन हाँ, मैं टॉपिक मैंने चेंज थोड़ा कर दिया। जो मैंने आपको बताया था कि नॉन वेज जॉक्स आते हैं, हम फॉरवर्ड करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन आपने भागवत गीता पढ़ी, आपने गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़े, बाइबल पढ़ा, आपने कुरान पढ़ी, उनको कभी फॉरवर्ड किया क्या?
उनकी किसी किसी टॉपिक की पिक्चर, मतलब उनमें से कोई अच्छी चीज़ को क्लिक करके फॉरवर्ड करा? क्या आपसे उन्होंने जो सीखा, आपने जो भी कथाएं सुनी, जो भी आपने भगवान के बारे में जो भी कुछ भी अच्छा सीखा, क्या वो वॉइस रिकॉर्ड करके भेजा कि आज मैंने इस अध्याय में ये पढ़ा, आज मैंने भागवत गीता से ये सीखा, मैंने आज गुरु ग्रंथ साहिब जी में ये पढ़ा, इस लाइन का मूल मंत्र का ये अर्थ है, मैं आज अर्थ आप सबको बता रही हूँ ग्रुप में कि आप सुनो, कि एक ओंकार सतनाम, ये चीज़ जो मैंने सर पे अभी ये नहीं रखा है तो मैं इसको कंप्लीट नहीं करूँगी। तो क्या आपने मूल मंत्र को कभी किसी को ट्रांसलेट करके भेजा? आपने बाइबल में किसी प्रेयर को ट्रांसलेट करके लोगों तक पहुंचाया? वो तो चलो फिर भी बहुत कर देते हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट ले रही हूँ, मैं उसके ज़रिए आपको समझाना चाहती हूँ कि जब हम गंदे मजाक को, नॉनवेज जोक्स को, इनको हम फॉरवर्ड कर देते हैं, वाई नॉट कि हम अपनी पवित्र बुक्स जो भी जिनमें भी जो लिखा है हमारे, उनको क्यों नहीं फॉरवर्ड करते, उनको क्यों नहीं प्रेरित करते लोगों को पढ़ने के लिए? ये चीज़ें क्यों नहीं हम ऐसा करते? तो नेक्स्ट टॉपिक इज, हम ग्रुप में गप्पे मारते हैं, बताते हैं कि ये आज ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। इससे करने से क्या हो रहा है, आप मुझे ये बता दो। जितना टाइम आप वहाँ पे गप्पे लड़ाने में वेस्ट करते हैं, उतना टाइम ही अगर आप एक पवित्र बुक को देंगे, उससे जो आपको ज्ञान की प्राप्ति होगी, आप अच्छे कर्म करेंगे, आप कर्मा में बिलीव करेंगे, आप शुक्राने में बिलीव करेंगे, और हो सकता है आपका अगला जन्म एक बहुत अच्छे रूप से बदल जाए, आप एक महापुरुष बन के पैदा हो, आप एक स्पिरिचुअल पावर के साथ पैदा हो। अभी कुछ दिनों पहले मैंने स्पिरिचुअल लव के बारे में एक वीडियो बनाया था। तो स्पिरिचुअल लव उस इंसान के अंदर खुद से आता है। आपने देखा होगा, मैंने बताया था कि कुछ लोगों के अंदर अपनी उम्र से ज़्यादा ज्ञान होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने अपने पिछले जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं, बहुत अच्छी किताबें पढ़ी होती, तभी उनके पास वो ज्ञान होता है। तो इट्स अप टू यू कि आपको कैसा बनना है। परमात्मा आपको आपके कर्म के लेखे जोखे के अनुसार ही आपको जन्म देता है। ओके, एक चीज़ और, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड्स, फ्रेंड्स, हस्बैंड वाइफ्स तो चलो घर में ही होते हैं। तो एक फैमिली या रिलेटिव्स जो होते हैं, तो उनको आप क्या होता है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। आप सोचते हैं फ़ोन भी आप करवट लेंगे तो फ़ोन साथ में करवट लेगा, फ़ोन को दूर भी नहीं रखना उठा के, राइट? मैं सही बोल रही हूँ ना? तो फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो जाए तो टेंशन होने लगती है, और फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई, ठीक है? तो व्हाट्सएप को आप रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे, मैं समझाती हूँ। आप सो रहे हैं, आप उठेंगे, आप सबसे पहले अपने फ़ोन उठाना है और गुड मॉर्निंग मैसेज भेजने शुरू कर देना है। एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। गर्लफ्रेंड को लगता है कि बॉयफ्रेंड को गुड मॉर्निंग नहीं भेजा तो उसे लगेगा मैं उससे नाराज़ हूँ, राइट? बॉयफ्रेंड को लगेगा, किसी को भी आप बॉस को बोलते, किसी को बोलते, जिसको भी गुड मॉर्निंग का मैसेज आप भेज रहे हैं, तो वो एक चीज़, उस चीज़ के बारे में मैं बात कर रही हूँ। तो वो एक आपका क्या है, लव है, केयर है, आप पैशनेट है उस मैसेज को भेजने के रिगार्डिंग, कि गुड नाइट भेजना है, एक जो भी एक पैटर्न आपने बनाया होता है अपनी लाइफ में। बट जिस दिन हम भगवान के मंदिर, गुरुद्वारे, चर्च, मस्जिद जब जाते हैं, तो हम एक एहसान करते हैं, आज मैं मंदिर जाया, आज मैं गुरुद्वारे गया, आज मैं मस्जिद में गया, आज मैं चर्च में गया। क्यों भाई? वो क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती रोज जाना? जब आपको किसी को गुड मॉर्निंग विश करना, भगवान को गुड मॉर्निंग विश करना क्यों नहीं याद रहता? क्यों उनकी जब दुख आता है आपके ऊपर तभी आपको उनकी याद क्यों आती? खुशी में आप क्यों नहीं याद करते? भगवान को कोई आपके एहसान की ज़रूरत नहीं है। वो आपसे सिर्फ आपका प्यार चाहते हैं, और चाहते हैं कि आप एक अच्छा जीवन जिए। तो अच्छे जीवन जीने के लिए आपको अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, ठीक है? तो लास्ट सीन को अभी जाओ और अपनी पवित्र किसी भी किताब को आप उठाओ और उन्हें पढ़ो, उनसे कुछ ना कुछ सीखो। तो उनको लास्ट सीन 1 ईयर अगो, कुछ लोग तो ज़िंदगी भर हाथ ही लगाते नास्तिक बने बैठे होते हैं। मैंने 1 ईयर बोल दिया, 6 महीने हो सकते हैं, हफ्ता हो सकता है, 2 साल हो सकता है, 10 साल हो सकते हैं। वो आपकी अलग अलग लाइफ की अलग अलग सिचुएशंस होगी कि आपने कितने टाइम से अपनी पवित्र ग्रंथ को नहीं उठा के देखा है, ठीक है? व्हाट्सएप के नुकसान हो सकते हैं 1%, ठीक है? बट आपको पवित्र किताबों पढ़ने का, पवित्र ग्रंथ पढ़ने का आपको कोई कभी नुकसान नहीं हो सकता। वो आपको कभी भी नुकसान नहीं देती, कभी भी नुकसान आपको उनसे नहीं होगा। वो आपको बस एक अच्छा इंसान बनाने में मदद करती है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप व्हाट्सएप मत चलाओ, टेक्नोलॉजी यूज़ मत करो। बस मेरे कहने का मतलब सिर्फ इतना था कि आप हर चीज़ को लिमिटेड यूज़ करें।
और जिन जिन चीज़ों से आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे बदलाव नहीं आने वाले तो उनको कम यूज़ करें, और जो आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखती हैं उन चीज़ों को यूज़ करना ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्ट करें। सो थैंक यू सो मच। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, आपने कुछ सीखा तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स करके बताना। थैंक यू सो मच। बाय, गुड नाइट।